आप लोग में से कई लोग मुझे रिक्वेस्ट करता है कि सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करिए जो इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट फंडिंग डायरेक्ट लाइव अकाउंट प्रोवाइड करता है विदाउट एनी इवोल्यूशन टेस्ट, जिस पर आपका लेवरेज ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट स्प्लिट भी ज़्यादा चाहिए। 1:5 1:10 नहीं चलेगा एंड प्रॉफिट स्प्लिट भी 40-50% का नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए हमको। तो आज मैं उसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा एंड वो लोग का चैलेंज मॉडल भी काफ़ी कम्पिटिटिव है। अगर आप ऐसा है जो इवोल्यूशन मॉडल पर इंटरेस्ट रखता है तो यू माइट नॉट वांट मिस टू चेक दिस प्लेटफॉर्म। पसंद आएगा कि नहीं आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे फिनोटिप प्लेटफॉर्म के बारे में। बेसिकली वो लोग दो तरह का फंडिंग प्रोवाइड करता है, एक इंस्टेंट फंडिंग मॉडल एंड दूसरा है इवोल्यूशन टाइप वाला फंडिंग मॉडल, यानी कि चैलेंज वाला फंडिंग मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के बारे में, जिस पर आपको स्टैंडर्ड या फिर एग्रेसिव वाला ऑप्शन चूज करने को मिलेगा। बेसिकली दोनों सेम ही है, बस आपका एग्रेसिव मॉडल थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है स्टैंडर्ड के कंपेयर में। हाउएवर एग्रेसिव मॉडल पर आपको ड्रॉ डाउन लिमिट ज़्यादा दिया जाएगा, प्रॉफिट स्प्लिट भी ज़्यादा रहेगा एंड आपका विड्रॉल टारगेट को भी इंक्रीज करा दिया जाएगा। तो इससे आगे का इन्फॉर्मेशन लेने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि इस चैनल पर वी एक्सक्लूसिवली डिस्कस अबाउट द प्लेटफॉर्म ओनली। एंड अगर आप एक रिटेल ट्रेडर है तो ये चैनल डेफिनेटली आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है। तो इंस्टेंट फंडिंग के केस में आपको 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट साइजेस आप चूज कर सकते हैं एंड लेवरेज आपको 1:100 का मिलेगा सभी अकाउंट पर, विच इज़ अमेजिंग। क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग के केस में ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स लोग लेवरेज बहुत ही कम प्रोवाइड करता है एंड दिस आर द वन टाइम फी विच यू हैव टू पे इन ऑर्डर टू गेट योर फंडेड अकाउंट। अगर आपको इस पर डिस्काउंट चाहिए तो एज ऑलवेज डिस्काउंट कूपन इज ऑन द डिस्क्रिप्शन, जिसको अप्लाई करने पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड प्रॉफिट स्प्लिट भी इंक्रीज करेगा 5% से। तो मेक श्योर यू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। तो फर्स्ट है आपका मिनिमम विड्रॉल टारगेट, जो कि 2.5% का है स्टैंडर्ड पर एंड 5% का है एग्रेसिव पर, यानी कि आपके अकाउंट पर एटलीस्ट 2.5% का प्रॉफिट होना होगा विड्रॉल रिक्वेस्ट करने के लिए, जो कि आप वीकली बेसिस पर विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकता है। आगे का पॉइंट बताने से पहले प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज नॉट ए स्पॉन्सरशिप वीडियो, यहाँ पर मैं कंप्लीटली एकदम अनबायस वे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ डाउन लिमिट विच इज़ 8% ऑफ द इनिशियल बैलेंस, which makes this platform very attractive. Why? Let me tell you. As for example, अगर आपका MyForex फंड पर देखिएगा, अगर आप MyForex फंड पर देखिएगा तो इसका इंस्टेंट फंडिंग मॉडल पर, जो कि एक्सेलरेटेड मॉडल 10K के अकाउंट पर, जिस पर आपका मैक्सिमम लॉस कर सकता है 5% का, यानी कि आप $500 तक लूज कर सकता है ना। वो लोग का सेटअप फी है $485 MyForex फंड की केस में। आप दे रहा है $485 एंड वो लोग लॉस करने का अलाउ कर रहा है आपको $500 का। तो इसमें मैक्सिमम तो आपका ही पैसा है। अगर सेटअप फी इज टू लॉस लिमिट देखेगा तो इट कम्स अप्रोक्सीमेटली 485 डिवाइडेड बाय 500 विच इज इक्वल टू 0.97, यानी कि आपका 97% आपका ही पैसा है उसमें। ऐसा ही कुछ होता है मोस्ट ऑफ द इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे। नाउ लेट्स लुक एट द फिनोटिप फंडिंग का इंस्टेंट मॉडल। यहाँ पर आपको 10K का अकाउंट के लिए आपको $335 पे करना होगा एंड वो लोग लॉस लिमिट दे रहा है 8% का, यानी कि $800। तो अगर आप सेटअप फीस टू लॉस लिमिट देखिएगा तो इसका 335 डिवाइडेड बाय 800 विच कम्स अप्रोक्सीमेटली 0.41, यानी कि आपका 41% जैसे आपका पैसा है इसमें। तो कौन सा बेटर है, डिसाइड योरसेल्फ। दिस आर द जनरल वे ऑफ मेकिंग कंपैरिजन अमंग प्लेटफॉर्म्स। छोटा बड़ा फिगर देख करके डिसाइड नहीं करना है। However, I will definitely make a comparison videos with this platform in coming videos. Please do let me know in the comment section किसके साथ कंपैरिजन बनाऊं। नेक्स्ट है आपका डेली ड्रॉ डाउन लिमिट विच इज़ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, जो कि 5% का है, यानी कि आप 5% से ज़्यादा एक दिन में लॉस नहीं कर सकते इंस्टेंट फंडिंग के केस में भी। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 55% से लेकर के अप टू 75% तक रहेगा, विच इज़ रियली गुड इन केस ऑफ इंस्टेंट फंडिंग। एंड अगर आपको इनिशियल में एडिशनल 5% का प्रॉफिट स्प्लिट चाहिए तो डिस्काउंट द कूपन इज ऑन द डिस्क्रिप्शन। आपका अकाउंट जैसे जैसे स्केल अप होगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट स्प्लिट भी इंक्रीज होगा। एंड रिगार्डिंग द स्केलिंग अप प्लान, डिफरेंट फेज के लिए आपका डिफरेंट टारगेट है, जो कि मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 90 days अकाउंट ड्यूरेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, बिकॉज यूजुअली इस तरह का रूल दूसरा प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स इफ देयर इज एडिशनल रूल दैट मीन्स यू नो व्हाट आई मीन।
तो वो लोग का अकाउंट का ड्यूरेशन 90 डेज तक चलता है, जिसके अंदर आप जितना भी चाहे वीकली विड्रॉल ले सकता है, या तो आप उस प्रॉफिट को विड्रॉल ना करके स्केल अप करने के लिए रख सकता है, यूज़ कर सकता है। क्योंकि जब भी आप अपने अकाउंट को स्केल अप करेगा, आपका अकाउंट साइज एंड प्रॉफिट स्प्लिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपका 90 डेज भी रीसेट हो जाएगा, यानी कि आपको फिर से उस टाइम से स्केल अप होने के बाद के दिन से 90 डेज शुरू होगा। तो अगर इन केस 90 डेज ख़त्म हो गया बट आपका अकाउंट प्रॉफिट में है, तो आपने कोई भी रूल्स को वायलेट नहीं किया है, आपका प्रॉफिट को रिमूव कर दिया जाएगा एंड आपको फिर से ओरिजिनल बैलेंस से शुरू करने का मौका देगा 90 डेज वैलिडिटी के साथ। एंड अगर आपका ट्रेडिंग पीरियड ख़त्म हो गया एंड आपका अकाउंट नेगेटिव में है, तो आपका अकाउंट को क्लोज करा दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट 4 रूल्स जो कि आपके चैलेंज या फिर इंस्टेंट अकाउंट दोनों पे आपको फॉलो करना होगा। नंबर फर्स्ट इज स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना ही करना है। नंबर सेकंड इज आप 100% या फिर उससे ज़्यादा ऑफ योर ड्रॉ डाउन लिमिट आप किसी भी टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते। नंबर थर्ड इज आप 50% या फिर 50% से ज़्यादा ऑफ योर ड्रॉ डाउन लिमिट किसी भी सिंगल पेयर में आप ओपन पोजीशन नहीं कर सकते। नंबर फोर्थ इज आप किसी भी टाइम पे एक सिंगल पेयर में 3 से ज़्यादा ओपन पोजीशन नहीं रख सकते इन केस ऑफ स्टैंडर्ड, इंस्टेंट एंड चैलेंज अकाउंट। एंड ये लिमिट जो 6 ओपन पोजीशन का है इन केस ऑफ एग्रेसिव इंस्टेंट में। डन विद द रूल्स, नाउ लेट्स लुक एट द इंस्टेंट फंडिंग का स्केलिंग अप प्लान एंड टारगेट क्या है एंड किस तरह से वो लोग प्रॉफिट स्प्लिट को इंक्रीज करता है। तो दिस इज द टेबल फॉर इंस्टेंट फंडिंग का स्केलिंग अप प्लान। तो ये फेज वाइज में स्केल अप होता है, तो फेज 1 फेज 2 करके स्केल अप होता है। एज पर एग्जांपल मान लीजिए आपका $100,000 का इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट। तो आपका फेज 1 में फर्स्ट में आपका 100,000 मिलेगा एंड फेज 1 में यानी कि आप एक बार स्केल अप करेगा तो आपका 170,000 होगा एंड फेज 2 में स्केल अप होगा तो आपका अकाउंट 289,000 होगा। तो इसी तरह होकर के स्केल अप होगा आपका $1,420,000 तक का। तो डिफरेंट फेज के लिए आपका डिफरेंट प्रॉफिट टारगेट्स है एंड लाइक एग्रेसिव और स्टैंडर्ड के लिए डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपका फेज 1 में आपको स्केल अप करने के लिए आपको 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होगा स्टैंडर्ड के केस में, 8%। फेज 2 में आपको स्केल अप करना होगा तो 9% प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होगा। तो दिस आर द वे लाइक 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से आपका प्रॉफिट टारगेट जो इंक्रीज करते जाता है फेज के हिसाब से स्केल अप करने के लिए। तो एग्रेसिव पर आपका 2 का डिफरेंस है 16, 18, 20, 22 इस तरह से करके आपका प्रॉफिट टारगेट जो इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट स्प्लिट जो कि इंक्रीज करता है विद स्केलिंग अप एज वेल। तो यहाँ पर आपका इनिशियल प्रॉफिट स्प्लिट आपको 55% का मिलेगा, जो कि आपको फेस के हिसाब से आपका अकाउंट स्केल होने के हिसाब से आपको प्रॉफिट स्प्लिट को भी इंक्रीज कराया जाएगा 55, 60, 65, 70, 75% इस तरह से करके फेस के हिसाब से। तो इस टेबल्स को आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार अच्छी तरह से देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके भी एक बार चेक कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज इट फॉर द इंस्टेंट फंडिंग मॉडल ऑफ द फिनोटिव प्रोफॉर्म। तो चलिए अब देखते हैं वो लोग का चैलेंज मॉडल विच इज़ ऑल्सो रियली अट्रैक्टिव। कितना अट्रैक्टिव है वो आप खुद डिसाइड कर लो। तो उनका चैलेंज मॉडल 2 फेस वाला इवोल्यूशन मॉडल है जो कि बहुत ही कॉमन है इस इंडस्ट्री पर। आप इवोल्यूशन टेस्ट 2 फेस में पास करना होगा तभी जाकर के आपको फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। यहाँ पर आप 7 टाइप्स ऑफ अकाउंट साइजेस चूज कर सकते हैं वेरिंग फ्रॉम $2,500 to $200,000 एंड दिस आर द फीस विच यू हैव टू पे इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर द चैलेंज। तो फेज 1 में आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा 7.5% का विच यू हैव टू गेन इन 30%। तो आप लोग सोचेगा 7.5% तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट टारगेट है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि माई फॉरेक्स फंड तरफ में 8% का है, FTMO में 10% का है प्रॉफिट टारगेट। हाउएवर लेट मी मेंशन यू दैट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ मेकिंग कंपैरिजन। जब आप इस तरह का कंपैरिजन करते हैं तो यू हैव टू कंसिडर ड्रॉ डाउन लिमिट एज वेल। मैक्सिमम लॉस कितना ऑफर कर रहा है, अगर आपको लॉस करने का बहुत ही कम अलाउ कर रहा है एंड प्रॉफिट टारगेट कम होने से भी इट डजंट मेक एनी सेंस इन दैट टाइम इन दैट प्लेटफॉर्म। तो राइट वे ऑफ कंपैरिजन इज आप रेशियो बनाइए रिस्क टू रिवार्ड का। जैसे फिनोटिव में मैक्सिमम लॉस अलाउ कर रहा है 10% का एंड प्रॉफिट टारगेट है 7.5% का, यानी कि रिस्क टू रिवार्ड आता है 1:0.75। एंड अगर मैं माई फॉरेक्स फंड पे देखूं तो उसमें 12% का लॉस लिमिट दे रहा है एंड टारगेट है 8% का। तो रिस्क रिवार्ड आता है आपको 1:0.66 का आता है।
तो आपका जितना ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो आता है उतना ज़्यादा चैलेंज जो टफ रहता है। जैसे FTO में 1:1 का है विच इज़ मोर टफर। ऑलराइट, तो फेज 2 में आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा 5% का, जो कि 60 डेज में आपको अचीव करना होगा। डेली ड्रॉडाउन आपका 5% का रहेगा एंड मैक्सिमम लॉस इज 10% एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज इज 5 days. So now let's look at some points and rules which you have to understand and follow in case of funded account once you pass the challenge. Number first is, अगर आपने पहले कभी फंडिंग लिया है फिनोटिप प्रोफर्म से एंड फेल किया है आपने फंडेड अकाउंट को, नॉट द चैलेंज अकाउंट, फंडेड अकाउंट को, तो आपको प्रॉफिट स्प्लिट इस टाइम 25% तक ही दिया जाएगा एंड स्केल अप भी नहीं होगा। वंस वो लोग अपना लॉस को कवर अप करेगा जो आपने पहले वाला फंडेड अकाउंट में किया था, उसके बाद आपको फुल प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। तो इनकेस इस तरह का सिचुएशन है आपका, तो ये वाला प्रोफर्म में लाइक आई वोंट रिकमेंड यू नो, इस पे गुड़ का ही मत देखो, लाइक एकदम बकवास है आपके लिए। लुक फॉर सम अदर प्रोफर्म्स। नंबर सेकंड इज, रिफंड ऑफ द चैलेंज फी आपको तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आपका फंडेड अकाउंट जो 30 डेज हो जाएगा एंड वो फंडेड अकाउंट जो प्रॉफिट में होना चाहिए, तभी जा करके आपको रिफंड देगा। इन केस ऑफ अदर फर्म्स आपको फर्स्ट प्रॉफिट स्प्लिट के साथ ही आपको ये रिफंड जो प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड कोई प्रोफर्म का तो रिफंड देने का सिस्टम ही नहीं है। नंबर थर्ड इज, द ट्रेडर मस्ट नॉट इनकर 3 कंसेक्यूटिव लूजिंग मंथ्स। आप 3 महीने कंटिन्यूसली लॉस में नहीं रह सकते। नंबर फोर्थ इज, आप वीकली विड्रॉल ले सकते हैं। मिनिमम 2 दिन का ट्रेडिंग डेज होना पड़ेगा आपके फंडेड अकाउंट पे। मैक्सिमम लॉस इज 10% रहेगा एंड डेली ड्रॉडाउन आपको 5% का मेंटेन करना होगा, जो कि आपके चैलेंज फेज में भी है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द स्केलिंग प्लान ऑफ द चैलेंज मॉडल विच इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द इंस्टेंट फंडिंग मॉडल, जिस तरह से स्केल अप होता है। तो यहाँ पर भी फेज के हिसाब से ही स्केल अप होता है। आपका अकाउंट साइज, मान लीजिए आपने 100,000 का अकाउंट अप्लाई किया, तो फेज 1 में आपका स्केल अप करने के लिए स्केल अप हो जाएगा, तो आपको 170,000 आपको अकाउंट बैलेंस रहेगा एंड इसी तरह आपका फेज 2 में आपको 289,000 रहेगा। फेज 3 में अगर आप स्केल अप होता है तो 491,000। तो इसी तरह वो लोग स्केल अप करता है अकाउंट को एंड डिफरेंट फेज का आपका डिफरेंट प्रॉफिट टारगेट रहेगा डिफरेंट स्केल अप करने के लिए। तो आपका फेज 1 में आपको स्केल अप करने के लिए 8% का, फेज 2 में स्केल अप करने के लिए 9% का, इसी तरह आपका 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से करके बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट है, प्रॉफिट स्प्लिट भी आपका इंक्रीज करता है एज जैसे जैसे आपका अकाउंट जो स्केल अप होता है। तो फर्स्ट में आपका इनिशियल प्रॉफिट स्प्लिट 75% का रहेगा एंड वंस योर अकाउंट स्टार्ट्स टू गेट स्केल अप, तो आपका प्रॉफिट स्प्लिट 80, 85 अप टू 95% तक का प्रॉफिट स्प्लिट बनेगा। एंड वंस अगेन सिमिलर लाइक इंस्टेंट फंडिंग, अगर आपको स्केल अप करता है तो अलग से प्रॉफिट आपको मेंटेन करना होगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। एंड वंस यू स्केल अप योर अकाउंट, जो प्रॉफिट आपने स्केल अप करने के लिए यूज़ किया है उसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते। नाउ लेट्स लुक एट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर फर्स्ट इज, यहाँ पे स्वैप फी अकाउंट का भी ऑप्शन है, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा फी पे करना होगा। नंबर सेकंड इज, स्प्रेड एंड कमीशन काफ़ी टाइट है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। रॉ स्प्रेड मिलता है एकदम 0.2 से शुरू होकर। नंबर थर्ड इज, एक्सपर्ट एडवाइज़र यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर अगर आपको चैलेंज पे यूज़ करना है, प्रोवाइडेड दे हैव अप्रूव्ड इट, तो आपका प्रॉफिट स्प्लिट 25% का रहेगा एंड स्केल अप नहीं होगा। तो अगर आप एक्सपर्ट एडवाइज़र यूज़ करने वाला आदमी है, देन लाइक गो फॉर सम अदर प्रोफर्म्स। ये प्रोफर्म आपके लिए सूटेबल नहीं है। नंबर फोर्थ इज, न्यूज़ ट्रेडिंग इज अलाउड हियर। नंबर फिफ्थ इज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर MT5 दिया जाएगा। ऑल राइट ट्रेडर्स, दिस वॉज इट फॉर द फिनोटिप प्रोफर्म। अगर आपके ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से सूटेबल लग रहा है तो यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द फंडिंग। हाउएवर प्लीज अंडरस्टैंड, डू योर ओन ड्यू इंटेलिजेंस। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आप अप्लाई कर ही रहा है तो मेक श्योर यू टेक द एडवांटेज ऑफ द कूपन, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिले एंड प्रॉफिट स्प्लिट भी ज़्यादा मिले। जेमसन एफएक्स क्लोजिंग द रिव्यू ऑन फिनोटिप प्रोफर्म। थैंक यू।